Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics G2 Class 7th Exercise 9B Question number 3 and 4 Topic Quadrilaterals. ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स भी गिवन है, ठीक है, सही है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब स्क्रीन पर जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। नीचे ये काइट है और ये भी काइट है, ये दोनों काइट्स है, ठीक है। इसमें जो अननोन पार्ट ए में जो अननोन वैल्यूज है वो है ए एंड बी, और पार्ट सी में जो अननोन वैल्यू है वो है सी, ठीक है। पार्ट बी में जो अननोन वैल्यूज है पार्ट बी में वो है सी, वो आपने मालूम करना है, ठीक है। चलिए हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ठीक है। सिंस A, B, C, D is a kite, ठीक है, मतलब ये काइट है, सही है ना। Therefore A D equal to C D and so A angle C D C एंगल ए डी इक्वल टू ए डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये एक काइट है ए बी सी डी, ठीक है, काइट है ना, यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर ना ए डी ये इक्वल है इसका, यहाँ पर मैंने लिखा है, चूंकि अब ये इसका इक्वल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो तो फिर ये ना ये यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल ए ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसका ये हुआ कि ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए ही होगा, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों एंगल्स मौजूद है तो इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं और 180 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, सही है। अब यहां पर हम लिखते हैं इसे ए डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस ए डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम एब्रिविएशन लिखते जाए, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब यहां पर ए 2a आता है और 100 उस साइड पर ले जाए, सब्ट्रैक्ट कर ले, 180 सब्ट्रैक्ट 100 तो ऐसे आएगा 80 डिग्री। 2 पर डिवाइड कर ले इस तरह और इसको 2 पर डिवाइड कर ले तो a इक्वल टू 40, ठीक है, a इक्वल टू 40। अभी a की वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ पर दोबारा आ जाए, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि ये एक काइट है, ठीक है, काइट है ना, और इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। जिस तरह मैंने ये बता दिया कि ये साइड का इक्वल है और ये एंगल इस एंगल का इक्वल है और ये एंगल भी पहले से मौजूद है, सेम उस तरह ये भी है। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। जब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये है कि यहाँ पर भी 61 डिग्री होगा, ठीक है। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो वो भी इसी तरह बिल्कुल सेम इस तरह जो है ना आपने 180 के बराबर लेना होगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, सही है। इधर हम लिख लेते हैं, एक मिनट,
since ABCD is a kite, okay, ABCD is a kite. अब therefore AB, ठीक है, AB इक्वल टू CB, ठीक है, एंड सो C एंगल A B इक्वल टू AC एंगल C B इक्वल टू 61 डिग्री। मतलब ये वाला यहाँ पर मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू सी बी, ए बी इक्वल टू सी बी, ठीक है, और बी एंगल सी ए, ये ठीक है, ये बी एंगल सी ए या ए एंगल सी बी, सी एंगल ए बी, सी एंगल ए बी के इक्वल है। तो ये किस चीज़ के बराबर है? 61 डिग्री, ठीक है, 61 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ठीक है, इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं। 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब इन दोनों को उस साइड पर ले जाए, 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे क्या आएगा? b इक्वल टू 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 58 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो b इक्वल टू 58 डिग्री, तो ये मालूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तवज्जो दे, मैं आपको समझाता हूँ। ये साइड इस साइड का इक्वल है और ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, ठीक है। तो फिर इन तीनों एंगल्स को जमा कर ले और 180 के बराबर ले ले, ठीक है। तो फिर आगे b की वैल्यू मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए। अब इसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट बी को देखिए, यहाँ पर ये एक काइट है, ठीक है, ये एक काइट आपको गिवन है। काइट में ना आप ये बात याद रखें, तवज्जो, काइट की जो प्रॉपर्टीज है ना उसको आप समझ लें। ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायगोनल ड्रा किया जाए तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होता है। और दूसरी बात ये है कि ये एंगल ना इस एंगल का इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल होता है। ये बात याद रखें, ठीक है। मैंने आसान अल्फाज में बता दिया, ठीक है। आप अपनी थ्योरी में, बुक की थ्योरी में आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंस ए बी सी डी इज a kite, DAC equal to BAC equal to 40 डिग्री। यहाँ पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी 40 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 26 डिग्री है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूँ इधर ब्रैकेट में, ठीक है। 1 डायगोनल bisects the interior angles, ठीक है। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं जमा।
40 प्लस 26 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, आपकी मर्जी है, ए बी सी लेना चाहते हो या ए सी डी लेना चाहते हो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, चलो मैं ए डी सी लेना चाहता हूँ, ए डी सी। ठीक है, इसकी जगह पर आप ए बी सी ट्राइंगल भी ले सकते हो। सही है, ये भी ले सकते हो, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अच्छा तो इधर सी 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 26, सी 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, 114 आएगा। ठीक है, जो कि आपका ये मालूम हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप समझ लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पर ए पार्ट में आपको गिवन है, इसको पहले आप समझ लें। ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। यहाँ पर ये आपको स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर है। ठीक है, सही है, और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, नीचे आपको स्क्वायर गिवन है और मालूम क्या करना है, अननोन वैल्यू से ए मालूम करना है, बी मालूम करना है, इधर बी मालूम करना है और इधर सी मालूम करना है और फिर डी मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपने मालूम करना है। तो इधर पार्ट ए की तरफ आ जाए, इधर देखिए, चूंकि ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है, सही है ना। जब ये स्क्वायर है ना, ठीक है, तो डी ए सी ये बराबर होगा बी, एक मिनट, ये बराबर होगा बी ए सी, मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सही है ना, ये दोनों इक्वल्स होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये एंगल इस एंगल का क्या है, इक्वल है। तो जब ये एक इक्वल है ना, इसी तरह ये एंगल ये इस एंगल का क्या होगा, ये भी इक्वल होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये 90 डिग्री है। ठीक है, जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में ये 90 डिग्री है, सही है। तो 90 डिग्री में जब 90 को हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये 40, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, 45 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैसे फर्जी लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में फिर डिटेल से समझाता हूँ, लिखता हूँ वहाँ पर। तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब 45 हो गया ना, तवज्जो दे, इधर ये मालूम है, ये 45 है, सही है, मालूम है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, ये 45 है और इधर ये 82 है, सही है। ये क्या है, 82 है, क्या है, 82, सही है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये हमें पता नहीं है कि ये क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं है क्योंकि 82 तो गिवन है, ये अननोन है यहाँ पर ये। तो इसको मालूम करने के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन लूँगा और 180 से ये 82 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो ये मालूम हो जाएगा, सही है, ये मालूम हो जाएगा। जब ये मालूम हो जाए ना, तो ये तो 45 है और ये क्या है, हाँ, ये एंगल जो अननोन है वो मालूम हो जाएगा। जब ये मालूम हो जाए तो फिर हम ये बी की वैल्यू हम आसानी से आगे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सही है। आगे हम सॉल्व करते हैं तो फिर मैं तफसीलन आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को बार बार वॉच करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। Therefore एक मिनट इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। Therefore DAC, ठीक है, वो इक्वल है BAC के, सही है, और BAC 45 डिग्री है। ये हमें कैसे पता चला, 90 डिवाइडेड बाई 2 से पता चल गया, ठीक है, सही है, इससे अंदाजा हो रहा है। एंड हेंस DAE आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डायगोनल्स bisect the interior angles, ओके। अब इधर तवज्जो दें, मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ। चलो, ये 90 डिग्री है, तो 90 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो ये 45 हो गया, और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। DAC और BAC ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जब ये इक्वल है ना, ठीक है, तो यहाँ पर DAE ये 45 हो गया, और DAC ये भी 45 है। मतलब ये या ये दोनों 45 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। जब ये 45 है तो ये भी 45 है, इधर हमने लिख लिया है, सही है। अब नेक्स्ट इधर देखिए, इसको हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बता दिया कि इसको हम मालूम करते हैं, ठीक है, तो इसको हम मालूम करते हैं AED, इस तरह ये भी, या इस तरह ये भी माना, ये दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये हम मालूम करते हैं, ठीक है। ये या ये दोनों बस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और ये भी 82 डिग्री है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ए एंगल ED प्लस 82 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स है ऑन a straight line, ठीक है। AED 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो 180 से 82 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, 98 डिग्री, ठीक है, 98 डिग्री। अब ये मालूम हो गया ना, यहाँ पर मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये मालूम हो गया 98 डिग्री, और ये पहले से मालूम है 45 डिग्री, ये मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है। यहाँ पर आप लिखे A प्लस 45 डिग्री प्लस 98 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 98 डिग्री, ठीक है।
तो 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे क्या आएगा, जब 180 से हम ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे आएगा 180 से हम 45 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे 5 एंड 7 3, ठीक है, ये आ रहा है, फिर -98 तो इसे आएगा 37, ठीक है, तो 37 डिग्री आ रहा है। सही है, पता चल चुका है कि ये क्या है, 82 डिग्री और ये 45 डिग्री है, ठीक है, 82 एंड 45 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि 45 प्लस 82 इक्वल टू किस चीज़ के, बी के। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल से है, ठीक है। चलो आगे मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, सिंस A B C D is a square, ठीक है, B A C equal to D A C equal to 45 डिग्री, ठीक है, hence E A F इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और इधर लिखो यही बात जो मैंने ऊपर लिख लिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, A E F equal to 82 degree, vertical opposite angles, ठीक है। अब नीचे मैं लिख सकता हूँ B इक्वल टू 45 प्लस 82 डिग्री, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, एक मिनट, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, बी ए सी डी ए सी, बी ए सी डी ए सी, मतलब ये एंगल दोनों क्या है, 45 डिग्री। देयरफॉर ई ए एफ ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, तो ए ई एफ इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो ये है, वो 85 है, सही है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है, ये 82 है, सॉरी 82 ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, 82 है। अब ये 45 है और ये क्या है, 82 है, तो इन दोनों को हम जमा कर ले तो ये एंगल बी के बराबर होगा। क्यों, ये एक्सटर्नल एंगल से ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है ये इसका, ये दोनों है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को जमा कर लेते हैं,
127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री। अच्छा, तो ये रहा आपका पार्ट ए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। ये इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। तो बी सी ए ये जब ये स्क्वायर है तो बी सी ए ये, ठीक है, डी सी ए मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि 45 है, ठीक है। और ई सी एफ ये एंगल भी 45 है, ठीक है, सही है। जब ये 45 है तो हम सी मालूम कर सकते हैं। 45 प्लस सी तो इसे इक्वल टू 180 डिग्री, सही है ना। इस तरह हम कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स बी, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, therefore BCA, ठीक है, इक्वल टू DCA इक्वल टू 45 डिग्री। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड हेंस ECF 45 डिग्री, ठीक है। डायगोनल bisect the interior angles, ठीक है। अच्छा, तो इधर C प्लस 45 डिग्री, तो इसे क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ECF, ठीक है। तो इसे 45 प्लस 2C आता है 180 डिग्री, और 2C इक्वल टू 180 माइनस 45, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसे क्या आएगा 180 से 45 सब्ट्रैक्ट कर ले, इसे 135 आ रहा है, ठीक है। तो 2C इक्वल टू 135 डिग्री, इसको 2 पर डिवाइड कर ले और इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले, ठीक है। तो आपको आएगा C की वैल्यू 67.5 डिग्री, तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट सिंस, एक मिनट पहले आपको समझने की कोशिश करें। इधर अब इधर देखिए ये, ठीक है, ये सी तो मालूम हो गया, ये क्या है 67.5 डिग्री, ये मालूम हो गया। जब ये सी मालूम हो गया, और एक बात तवज्जो दे, यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये इस तरह आपको मिलाया गया है, डायगोनल इस तरह है, बाइसेक्ट, ठीक है। इसका जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ये देखे, ये भी 90 के बराबर होता है, ठीक है, तवज्जो दे। अच्छा, तो मैं 90 से अगर ये सी सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो डी मालूम हो जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। इस तरह मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ अच्छा, तो C इक्वल टू ये हो गया ना। यहाँ पर पहले लिखिए सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मैं आपको याद दिलाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर C एंगल E D इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है, सही है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angles, ठीक है। हेंस D प्लस 67.5 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब D 90 माइनस 67.5 डिग्री, ठीक है। D इक्वल टू 90 माइनस इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये मालूम हो गया D इक्वल टू 22.5 डिग्री। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।